हम लोग में राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित जो है परीक्षा की तैयारी के लिए मैराथन क्लास के रूप में नागरिक शास्त्र का कुछ पार्ट लिए थे हम लोग क्लास 8 का। तो पहला इसमें मिला था हम लोग को संसद, ठीक है। तो संसद को दो भागों में हम लोगों ने देखा, एक लोकसभा, दूसरा था राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं। इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछा जाएगा तो 552 बताएंगे और इस तरह से पूछा जाएगा तो 545। 543 पे क्या होता है हमारा वोटिंग होता है। 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन 104वां संविधान संशोधन द्वारा 104वां संविधान संशोधन द्वारा मनोनीत वाले पद को हटा दिया गया, लेकिन अभी भी फिर भी जारी है। अब इसके बाद लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमने देखा था कि आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उत्तर प्रदेश में इनकी सीटों की संख्या 80 सीट है, ठीक है। अब बात आती है राज्यसभा की। तो राज्यसभा को हम लोग कौन सा सदन कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। इसमें अधिकतम सीटों की संख्या की बात की जाएगी तो 250 है और इस तरह से कहा जाएगा तो 245 सदस्य हैं। इनकी जो आयु होती है 30 वर्ष होती है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 2 वर्ष के बाद इसमें 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष। उत्तर प्रदेश में कुल 31 राज्यसभा की सीटों की संख्या। फिर आप लोग देखेंगे विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग। विधानसभा की सीटों की संख्या कुल 403 हमने पढ़ाया भी है, एक बार में हम लोग दोहरा रहे हैं। इसमें 403 पर निर्वाचक आयु जो है इनकी विधानसभा सदस्यों की 25 वर्ष होती है। इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है और इसमें प्रत्यक्ष रूप से जो है 18 वर्ष के मतदाता जो है वोट करते हैं। विधान परिषद की बात की जाएगी तो इसमें कुल 100 मेंबर्स होते हैं, 100 सदस्य हैं। इसमें 90 पे निर्वाचन होता है। कितने सदस्य? 90। और 10 जो है सीट पे राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। इसमें कुछ सीटों का विवरण भी दिया है। विधानसभा के 38 जो है सदस्य चयनित किए जाएंगे। यह प्रत्यक्ष रूप से होता है। 18 वर्ष के लोग जो है इनको वोट नहीं देते हैं, एक विशेष लोग वोट देते हैं। फिर स्थानीय निकाय के लोगों द्वारा चुने जाते हैं, स्नातक निर्वाचक द्वारा चुने जाते हैं, शिक्षक निर्वाचक द्वारा चुने जाते हैं और राज्यपाल द्वारा हमने बताया कि 10 सदस्यों को चुना जाता है। अच्छा, इनकी जो आयु होती है वो होनी चाहिए 30 और कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है, ठीक है। फिर थोड़ा सा हम जल्दी पढ़ा रहे क्योंकि हमने एक बार दोहरा दिया। सोचिए, चलिए इसमें पॉइंट मिला था ईवीएम। अब हम लोग किताब में जितना दिया है इसको जब विस्तार से पढ़ेंगे तो और बढ़ा जाएगा, लेकिन हमको 60 में ही पढ़ना है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका फुल नेम दिया है वीवीपैट, उसके साथ ही जुड़ा होता है ईवीएम के साथ में, जिसको वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल कहा जाता है। नोटा, नन ऑफ द एबव, उन्हें बताया भी था कि पहले चीज शामिल नहीं था। नोटा का मतलब है कि अगर आपको कोई भी उम्मीदवार आपके पसंद में नहीं आता है तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट हमने बताया था कि सूचना का अधिकार कब आया था? 2005। लोकतंत्र में 4 स्तंभ हमने बताया था कि कार्यपालिका पहला बिंदु पे है, दूसरे बिंदु पे व्यवस्थापिका, तीसरा पे है न्यायपालिका और चौथा पे क्या है? मीडिया। अब देखिए मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा। एफआईआर का फुल नेम देख लीजिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब इसके मामले देखिए क्या क्या होते हैं। मामलों में अगर देखा जाए तो दीवानी कहलाता है, फौजदारी कहलाता है।
दीवानी और फौजदारी, दो मामले होते हैं। दीवानी का मतलब जिसमें जमीन जायदाद के बारे में विवरण होता है वो कहलाता है दीवानी मामले। और फौजदारी में क्या क्या मामले आते हैं? मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत, दवाई में मिलावट करना, ये सभी किसमें आएंगे? फौजदारी में। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हमारा कहाँ गई? नई दिल्ली में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? लखनऊ तो खंडपीठ है, बताओ भाई। हाईकोर्ट, हाँ इलाहाबाद, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल सदस्यों की संख्या जो होती है, न्यायाधीशों की संख्या होती है वो 31 होती है, जिसमें 30 जो है न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है जो कि 65 साल तक वर्किंग पीरियड में होता है, 65 साल का रिटायर हो जाता है। अगर वही उच्च न्यायालय की बात की जाएगी तो 62 साल, उच्च न्यायालय में 62, ठीक है। पंचायती राज की स्थापना ये हमने बताया भी था कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, लेकिन प्रभावी रूप से लागू क्रियान्वयन में हुआ था। हाँ ये देखिए बिंदु मिला था लोगों को कि चुनाव प्रचार मतदान शुरू होने से कितने घंटे पहले बंद कर देना चाहिए? 48 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। जो है थल सेना के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? जनरल कहा जाता है। जल सेना के अध्यक्ष को वायु सेना के अध्यक्ष को एयर मार्शल। और सशस्त्र सेना दिवस एक आया दिवस 7 दिसंबर को। यहाँ पर हमने एक और प्रश्न पूछा था दिसंबर में ही, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, इम्पोर्टेंट है ये दिवस। अब बात आती है, देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया फिर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, इसमें सदस्यों की संख्या जो है 193 है। 193वां जो सदस्य बना था वो सूडान। हमने बताया भी था कि इस राष्ट्र की स्थापना क्यों बनाया गया या क्यों किया गया, क्योंकि देश में शांति और सुरक्षा कायम रहे, है ना, इसलिए इसकी स्थापना की गई। क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर के 45 तक, उसमें जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिराया गया था तो भाई बहुत सारी जनसंख्या मर गई थी, इसलिए इसकी स्थापना की गई। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर के 1918 तक चला, लेकिन इसमें जो है एक तरफ ऑस्ट्रिया, जर्मनी, टर्की, हंगरी और दूसरी तरफ फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, सर्बिया और अमेरिका शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 से लेकर 45 तक रहा। एक तरफ फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और दूसरी तरफ जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे, ठीक है। ये तो पढ़ाया था क्लास 6 में।